मरकस बाब 3। और वो इबादत खाना में फिर दाखिल हुआ और वहाँ एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और वो उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सबत के दिन अच्छा करे तो उस पर इल्ज़ाम लगाए। उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, सबत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। वो चुप रह गए। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्सा से नज़र करके उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। फिर फरीसी फ़िलफोर बाहर जाकर हेरोदियों के साथ उसके बरखिलाफ मशवरा करने लगे कि उसे किस तरह हलाक करें। और यीशु अपने शागिर्दों के साथ झील की तरफ चला गया, और गलील से एक बड़ी भीड़ पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और इदूमिया से और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ ये सुनकर कि वो कैसे बड़े काम करता है उसके पास आई। बस उसने अपने शागिर्दों से कहा, भीड़ की वजह से एक छोटी कश्ती मेरे लिए तैयार रहे ताकि वो मुझे दबा ना डालें, क्योंकि उसने बहुत लोगों को अच्छा किया था। चुनाचा जितने लोग सख्त बीमारियों में गिरफ्तार थे उस पर गिरे पड़ते थे कि उसे छू लें, और नापाक रूहें जब उसे देखती थीं उसके आगे गिर पड़ती और पुकार कर कहती थीं कि तू खुदा का बेटा है। और वो उनको बड़ी ताकीद करता था कि मुझे जाहिर ना करना। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिनको वो आप चाहता था उनको पास बुलाया, और वो उसके पास चले आए। और उसने 12 को मुकर्रर किया ताकि उसके साथ रहें, और वो उनको भेजे कि मुनादी करें और बदरूहों को निकालने का इख्तियार रखें। वो ये हैं, शमाउन जिसका नाम पतरस रखा, और जब्दी का बेटा याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना जिसका नाम बुआ नरगीस यानी गरज के बेटे रखा, और इंद्रियास और फिलिप्पुस और बुरतलमाई और मती और तूमा, और हल्फई का बेटा याकूब, और तद्दी और शमाउन खनानी, और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। वो घर में आया और इतने लोग फिर जमा हो गए कि वो खाना भी ना खा सके। जब उसके अजीज़ों ने ये सुना तो उसे पकड़ने को निकले, क्योंकि कहते थे कि वो बेखुद है। और फकीह जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे कि उसके साथ बालज़बूल है, और ये भी कि वो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। वो उनको पास बुलाकर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि शैतान को शैतान किस तरह निकाल सकता है, और अगर किसी सल्तनत में फूट पड़ जाए तो वो सल्तनत कायम नहीं रह सकती, और अगर किसी घर में फूट पड़ जाए तो वो घर कायम ना रह सकेगा। और अगर शैतान अपना ही मुखालिफ होकर अपने में फूट डाले तो वो कायम नहीं रह सकता, बल्कि उसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन कोई आदमी किसी जोर आवर के घर में घुसकर उसके असबाब को लूट नहीं सकता जब तक वो पहले उस जोर आवर को ना बांध ले, तब उसका घर लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बनी आदम के सब गुनाह और जितना कुफर वो बकते हैं माफ़ किया जाएगा, लेकिन जो कोई रूहुल कुदस के हक़ में कुफर बके वो अब तक मुआफ़ी ना पाएगा, बल्कि अबदी गुनाह का कसूरवार है, क्योंकि वो कहते थे कि उसमें नापाक रूह है। फिर उसकी माँ और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा, और भीड़ उसके आसपास बैठी थी, और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर तुझे पूछते हैं। उसने उनको ये जवाब दिया, मेरी माँ और मेरे भाई कौन है? और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नज़र करके कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा
اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔